ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत को इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि ईरान भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त रहा है। हमारे उनसे ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। ईरान ने हर कठिन समय में भारत का साथ दिया है, इसलिए जब आज ईरान संकट में है तो भारत को भी उनके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए। मसूद ने यह भी साफ किया कि दावा गलत है कि ईरान ने हमला किया है। उनके मुताबिक हमला दरअसल ईरान पर ही हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान ने खुद ये स्पष्ट किया है कि उनके सारे परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में चल रहे हैं और कोई भी आकर उनकी जांच कर सकता है। इसके बावजूद ईरान को निशाना बनाना सीधी दादागिरी है, जिसे पूरी दुनिया को मिलकर चुनौती देनी चाहिए। देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है। ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं। तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और हर तरह से ईरान ने हमारे साथ हमेशा साथ दिया है। इसलिए हमें इस बुरे वक्त में ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो टेलीफोनिक बातचीत में नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा, उसमें क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति, डायलॉग, कूटनीति के जरिए शांति, डायलॉग, कूटनीति, ये सारी चीजें, ईरान ने हमला नहीं किया है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। जब ईरान ने कहा कि मेरे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी के अंदर है, आप आकर के जांच कर लें। उसने जांच भी कराने की बात करी, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दादागिरी है और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। जो देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान से भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र सुरक्षित वापस आ रहे हैं, उसके लिए मोदी ने ईरान को धन्यवाद कहा है कि इस दौर में ईरान ने भारत को वो सुविधा मुहैया कराया ताकि हमारे नागरिक। ईरान ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहा है। तो हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार ने ईरान पर हुए कथित अमेरिकी हमलों और इजरायल की आक्रामकता की कोई निंदा नहीं की है। उन्होंने गाजा में हो रहे नरसंहार पर भी सरकार की खामोशी पर नाराजगी जताई है। जयराम रमेश ने ये भी कहा कि भारत को अब पहले से कई ज्यादा नैतिक साहस दिखाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया है कि भारत को ईरान के साथ खुले तौर पर कूटनीतिक बातचीत करनी चाहिए और इस संकट के समाधान में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।